पैसे वाला कमाने वाला इंसान आपके सामने इतनी जी हुजूरी नहीं करता। पैसे कमाने वाला इंसान तो किसको पकड़ता? किसको पकड़ता? एक हीरो को पकड़ता, एक हीरोइन को पकड़ता, एक टीवी वाले को पकड़ता। ले लिया इतना, करोड़ों रुपए तू ले जा, अच्छा सा विज्ञापन देना, दुनिया अपने आप आएगी, प्रोडक्ट खरीद के ले जाएगी, और ये पैसे से। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, मैं इतना ना समझना। पैसा कमाना तो बहुत गैर मामूली बात मानता हूँ। कमाई तो मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन जो प्राण गीत में जो बातें लिखी हुई है वो सार्थक नजर आएगी। मैं मानूंगा मैंने कमाई। कुछ गलत है मेरी बात में? नहीं। कड़वा सत्य जरूर है, लीपा पोती करने से तो कोई बातें बनती नहीं है। बनती है क्या? बहुत हो गई लीपा पोती, गलत फहमियां भी बहुत हो गई। सही पे आना पड़ेगा। सही है ना बिटिया? सत्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। सत्य थोड़ा कड़वा हो सकता है, कठोर हो सकता है, अनुशासित हो सकता है, कुछ हमें पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ सकता है, बहुत कुछ करना पड़ सकता है, पर सत्य तो सत्य ही है कि हमें अपने भीतर पहले खुद को बदलना है, फिर हम दुनिया को बदल सकते हैं। और गुरुकुल के अलावा जब तक एक दिशा नहीं आएगी, रंग रंग के फूल खिले हैं, मुझे भाई कोई रंग ना। ये इतने रंग के फूल खिला दिए कि समझ नहीं आता कि किधर जाए किधर नहीं। जब आरसीएम सिस्टम से एक शिक्षा निर्धारित करके आपके लिए डिजाइन की जा रही है, तो हम सब एक शिक्षा में क्यों नहीं आना चाहते? मुझे कोई कारण बता दो, बता दो कोई कारण। किसी के भी पास हो, लाड साहब चंद जाओ और मुझे बता दो कि नहीं एक शिक्षा की जरूरत नहीं है, हमें हमारी शिक्षा देने दो, आप आपकी देते रहो, चलाएंगे। है कोई कारण? एक शिक्षा होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक बात, एक तरीका है, उस पर सब मिलके काम करें तो रिजल्ट आएंगे, तो कुछ दुनिया में बदलाव आएगा। अगर एक शिक्षा का केंद्र जहाँ है वहाँ आने का टाइम नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है जानना चाहते हो? क्योंकि जो साथी आता नहीं वो तो कह भी नहीं सकता। yes. जब खुद नहीं आओगे तो कैसे कहोगे कि तुम भी आओ? तो बीमारी कहाँ से पैदा हो रही है? ये जो पिने जो लगा के बैठे हो ना, ये पिने तुमको कितनी अच्छी लग रही है, मुझे बड़ी गंदी लग रही है कि ये पिन वाले गुरुकुल में नहीं आते हैं, अन्ना लाते हैं। yes! बुरा लग रहा है ना? क्यों नहीं आते हो गुरुकुल में? बताओ कारण, बताओ। इतनी सांसें क्यों फुला रहे हो? बताओ अभी तक क्यों नहीं आते हो? कोई तो कारण तो होगा। अरे क्या है, बोलो ना, क्या कारण है? क्या बोला? आप थोड़ा जोर से बोलोगे तो। हेलो। अच्छा, कभी कभी आते हैं, जिस दिन ख्याल आ जाता है उस दिन एहसान करने के लिए।
नहीं, प्रेम से तो मैं इतना समझा चुका हूँ, अब प्रेम मेरे पास बचा नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, एनिवर्सरी में कौन कौन आया था? आए ना आप इतने सारे साथी? भरी पुकार लगाई थी एनिवर्सरी में, भरी पुकार लगाई थी। क्या बोला था? नहीं, ये तो कुछ बात नहीं। मैंने इससे पहले दिन की जो एनिवर्सरी थी 27 को, आप स्पीच सुनना, मैंने गुरुकुल की मोस्ट की बात की थी सबसे कि हम आए, एक नए भारत का निर्माण करना है, तो हम सब पूरा आरसीएम परिवार गुरुकुल में आना है। और गुरुकुल के आप सारे चैप्टर आप सुन के देख लीजिए, मैंने कोई आपका नुकसान कुछ कर रहा हूँ, आपके विरुद्ध कोई बात बता रहा हूँ, आपकी उन्नति नहीं हो ऐसी कोई बात बता रहा हूँ, तो मुझे आप बिल्कुल आप टोकिए। मैं तो 1000 बार बोलता हूँ, गलती इंसान से हो सकती है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कि नहीं ये गलत है, तो मैं उसको सुधार भी करूँगा। लेकिन भैया यार, कब तक क्या चलेगा? मैंने ये कितनी मिन्नतें करेंगे, कितनी आरज़ुएं करेंगे, कैसे चलेगा? क्या पूरा आरसीएम परिवार को गुरुकुल में नहीं आना चाहिए? एक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, रणनीति नहीं होनी चाहिए। कल गुणात्मक ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा था तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। एक दो साथी, एक महिला जी ने उधर से दोनों जिन्होंने वो गुरुकुल में आते हैं, तो उन्होंने थोड़ा कोशिश की बताने। तो अपने को अगर सीरियसली कुछ करना है, नए भारत का निर्माण करना है, तो गुरुकुल में आना पड़ेगा, गुरुकुल को समझना पड़ेगा, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, उसके अनुसार जो हमें बदलाव लाने वो बदलाव लाने पड़ेंगे। और आप इस बात की चिंता मत करना कि गुरुकुल में आने से तो हमारा क्या हो जाएगा, वो चिंता मुझे। मैं खुद ये चाहता हूँ अंदर, मैं चाहता हूँ, आप मत चाहना, मैं चाहता हूँ कि आप सबके घरों में इतना इतना पैसा है कि आप इस जीवन से पैसे की बीमारी को भूल जाओ। और आप तो पता नहीं क्या क्या डिजाइनिंग करते हो, मैं तो ऐसे ही डिजाइन बता रहा हूँ, 2 महीने में रोटियाँ करना तो काम आप ही को पड़ेगा। मैं तो रास्ते बता सकता हूँ, एक एक लाइन बताता हूँ कि यहाँ ऐसे बात करना, ऐसे बात करना, वो सारी चीज़ें डिजाइन करके दे सकता हूँ। करोगे तो आप ये संजीव भैया बोलो सही है कि यस, 1 महीने में रॉयल्टी आ सकती नहीं आ सकती। 1 में मत लाओ, 2 में लाओ, 3 महीने में रॉयल्टी लाओ। पर वो चिंता, मेरी आपकी चिंता क्या है? उस एजुकेशन को सही तरीके से काम। देखो, हमें लोड तो लेना पड़ेगा, मजाक से तो काम नहीं चल सकता है। और हम खुद ही अगर आपस में ऐसे बिखरे रहे हैं, जय आरसीएम, जय आरसीएम, क्या हो गया? मैं नाराज हो गया, क्या हो गया? क्या गलत कह दिया मैंने? हरी शर्ट के आगे वाले तो बोल रहा हूँ, हाँ, हरी शर्ट के आगे आके तो ये सब चिंताएं हैं मुझे। मैं ऐसा नहीं कि आपको कोई परेशान करना चाह रहा हूँ, आपसे कोई मुझे नाराजगी है। आप सब मोरली मेरे क्या हो बच्चे हो, एज के हिसाब से आप क्या हो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के हिसाब से मेरा एक परिवार है।
गलत करोगे तो डांटूंगा भी, क्योंकि एक सीमा तक चल सकता है। आपका अकेले का जीवन नहीं है, आपके पीछे हजारों लाखों जिंदगियां। तो हमें सिस्टम में तो आना पड़ेगा, सिस्टम में आना पड़ेगा। और आप ये अच्छी तरह समझ लेना, मैं जो इतना सीरियसली आपसे बात कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह तो समझ लो। आज मैं बिल्कुल घर पे बैठ जाऊँ, कुछ भी दिमाग नहीं लगाऊं, जो हो रहा है जो होने दो, तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा बताओ? मेरे को दाल रोटी की कमी आ जाएगी, मेरे को एक आरसीएम नहीं चलेगा, इतनी जो है टीपीसी निर्द्रा ये सब बैठी हुई है, ये टेक्निकल ये सब चलाओगे आप, आरसीएम कहाँ लगी? जैसे तैसे चलाओगे, पर चलाओगे। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना पेन ले रहा हूँ? थोड़ा कारण तो समझने की कोशिश करो। क्यों पेन ले रहा हो? जैसे आप महिलाएं बैठी है और आप जब रात में उठती, दिन में उठती, सुबह उठती, तो आपको सबसे पहले आपका बच्चा याद आता है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अपने ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरा चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे भोजन करने बैठूँ या भोजन करके उठूँ, रात में नींद खुले, मुझे एक ही ख्याल आता है कि मुझे इस नए भारत का निर्माण। और मुझे ये पता है कि जरा सा इस ख्याल को साइड में डालो, क्या फर्क पड़ रहा, हो रहा जो हो रहा तो नहीं मानते, अपन क्या कहता है, ये सोचने में देर नहीं लगती क्या? ये सोचने में देर लगती है क्या? नहीं। क्योंकि यार इतना सब कुछ हो गया, कह दिया, अब जिसको जो करा है करने दो, अपन क्या जाता है, सोच सकते हैं ना? ये सोचना न तो मेरा काम है, न मेरा अधिकार है, और न ऊपर वाला मुझे ऐसा सोचने की इजाजत दी। मैं आज भी, आप जवान से जवान बच्चा इस आरसीएम में कोई भी करता होगा, मैं गारंटी देता हूँ उससे ज़्यादा रचनात्मकता आज भी मैं रखता हूँ। आज भी कुछ भी नया करने के लिए एवरी टाइम में तैयार है। और आने वाले समय में अगर आप साथ दो रियल, तो मैं ऐसी चीजों की तैयारियां चल रही है हमारी कि आप दंग रह जाओगे। लेकिन साथ तो देना पड़ेगा। कौन कौन आएंगे बताइए? ये हाथ किसके हैं? हमारे। ठाकुर के हाथ नहीं है। चलो धन्यवाद। बढ़िया है, समझने अगर आ जाती है तो बहुत बढ़िया। वो आपकी किस्मत की बात है, जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा। समय को इतना फालतू भी नहीं मानना चाहिए कि हम सालों नहीं बिताते हैं, तो जल्दी से हम आ जाएं। तो मिलजुल कर कुछ बड़ा करेंगे। यस सभी यस। बाकी जो बातें जो सिखाने की होती है और थोड़ा बदलाव की होती है, एक मनोविज्ञान है ना। आप ये इतना दिमाग मत लगाना कि गुरुकुल में आए आज तो दिन भर कुछ हुआ नहीं, कोई खास 1 घंटा इतने सारे साथी कुछ बोल रहे थे, कुछ खास नहीं हुआ है, ये दिमाग मत लगाना। हिसाब किताब लगाना शुरू मत कर देना, इसको चला के छोड़ दो, अपना दूसरा कुछ करते रहो। दिमाग जितनी चालाकी आप करोगे इतना नुकसान अपना ही होने वाला है, इससे होता नहीं होगा। चालाकी नहीं करनी, प्रेजेंट का मतलब माइंड से उपस्थित होना है, उस बात को रिसीव करना है, उस बात को लागू करना है। पूरा आरसीएम परिवार को
उस एजुकेशन में लाना है, एक तरह की एजुकेशन। हाँ, मैंने क्या बोला कि आपको किसी दिन अच्छा लग सकता है, किसी दिन अच्छा नहीं लग सकता। मतलब आपको अच्छा तो सभी लगेगा, लेकिन किसी दिन लगेगा कि ये बोरिंग टाइप हो रहा है। अब मैं इसका एक मनोविज्ञान बहुत बड़ा, अभी क्या क्या बताऊँ मेरे सामने, मैं आपको सारी चीज़ें वही बताऊँगा ऐसा क्यों होता है। ये सब बातें बाद में करेंगे, इतनी बात यहाँ नहीं कर सकते हम, समय कीमती है आपका भी। एक बार जय सिंह बोलो। वेरी गुड। जय सिंह, पहली बार में आपने इतनी अच्छी जय सिंह बोले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और इधर से महिलाएं बैठी हुई हैं, महिलाओं के लिए आरसीएम पुरुषों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव। मुझे किसी पुरुष को आरसीएम समझाना है तो हो सकता है आधा घंटा लगे, मुझे किसी महिला को समझाना तो 15 मिनट में समझा। क्योंकि महिलाओं के लिए स्वयं की निजी आय, पहचान और अपने खाली समय का सदुपयोग, जो 3 चीजें हैं, 3 फैक्टर ऐसे हैं जो इस धरती पर कहीं आपको नहीं मिलते। स्वास्थ्य तो महिलाओं को आपको छा जाना चाहिए। डॉक्टर किरण देवी ने भी कहा था कि ये तो चमत्कार कर दिया। अभी 8 मार्च को इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ था महिलाओं का। अपने को तो ऐसा प्रोग्राम करना है कि आरसीएम की सारी महिलाएं हो, इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम हो, इससे और बड़ा ऑडिटोरियम हो, सारा भरा हो और हमारी आवाज पूरे विश्व में जाएगी, विश्व में। तो ऐसी बातें, ऐसी डिजाइनें सब आरसीएम गुरुकुल में की जाती है। तो कल एक विषय पर मैंने चर्चा की थी, गुणात्मक ट्रेनिंग। इसको आप समझने के लिए क्या करो, आप गुरुकुल के कुछ वीडियो देखो आप और गुरुकुल में निरंतर हो। कल हमने एक शानदार प्रोग्राम रखा हुआ है आरसीएम गुरुकुल में। तो भैया अच्छे बैठे हैं, जवान आदमी बढ़िया बैठे हैं। मैं ऐसे बैठ के बोलूंगा तो तुमको मजा आएगा। ये मुझे लगता है 90 साल का आया और मुझे लगता है 16 साल का। यस, अब तुम लग रहे हो 15 साल। हमेशा ऐसे अपने आप को जवान रखो। कब तक है? हाँ, लास्ट तक। आपकी मिनट में है बोले मैं जवान हूँ, तो मैं जवान हूँ। ये सारे गुण होते हैं। चलिए अपन क्या बात कर रहे थे? कल एक प्रोग्राम रखा हुआ है आरसीएम गुरुकुल में। क्या प्रोग्राम है? नई उमंग। इस प्रोग्राम को तो बहुत सारे साथियों को क्या दिक्कत आती है, वो ज्वाइन तो करवा लेते हैं पर उनको सक्रिय नहीं करवा पाते हैं। तो एक प्रोग्राम रखा है नए साथियों को, जो भी पिछले सप्ताह में 10 दिन में आपने ज्वाइनिंग कराई है, उन साथियों को लेकर साथ में बैठना। हालांकि आप तो यहाँ हो, पर आपकी टीम के कोई साथी जो है फील्ड में, उनको आप बोलिए। बहुत सारे हैं, सारे तो यहाँ आए नहीं। उनको बोलिए कि कल सुबह 6:30 बजे, 6:30 बजे तो पहले यूट्यूब में ही जाना पड़ेगा, और 6 बजे से पहले ज्वाइन करें तो